नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीएच मान, पीएच स्केल, अंग्रेजी में पीएच वैल्यू, पीएच स्केल। देखिए पीएच मान और पीएच स्केल एक ही है, क्योंकि पीएच स्केल के द्वारा ही पीएच मान हम निकालते हैं। तो देखिए पहले, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। यानी किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने का जो स्केल होता है उसे ही पीएच स्केल कहा जाता है। इस पद्धति को विकसित करने का श्रेय सोरेनसन नामक वैज्ञानिक को जाता है। अब आइए पीएच मान के आधार पर ही हम विलयन को क्षारीय या अम्लीय बता सकते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित किया गया है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर माइनस लाग एच आयन सांद्रण बराबर लाग, या इसको माइनस हटाएंगे तो 1/, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और इस लाग का जो बेस है, आधार है, वो 10 है। अब देखिए पीएच स्केल के आधार पर हम कैसे पीएच वैल्यू निकालते हैं और उस आधार पर कैसे बताया जा सकता है कि कोई विलयन क्षारीय या अम्लीय है। ध्यान दीजिए, इधर यह पीएच स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक बांटा गया है। अब यदि कोई विलयन जिसका पीएच, इस पीएच स्केल पर पीएच मान 7 है, इस पीएच स्केल पर पीएच मान कितना है? 7, तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अब इधर चलेंगे 7 से 8, 9, 10, 14 की तरफ चलेंगे तो बढ़ती हुई क्षारीयता, यानी इधर क्षारीय गुण जो विलयन होगा उसकी क्षारीयता अधिक, वो क्षार होगा। और जब इधर बढ़ेंगे 7 से ज्यों ही कम शुरू होगा, 7 से कम, तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। इधर 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय, और 7 से कम तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। अब जठर रस जो खाने को पचाने में काम आता है, उसका पीएच मान 1.2 दिया गया है। अब इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसका पीएच मान लगभग 14 होता है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख पदार्थों के पीएच मान दिए गए जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और पीएच के बारे में और जानकारियाँ इसमें हैं। तो पदार्थ है शुद्ध जल 7, सिरका विनीगर 3 होता है, खून रक्त 7.4, आंसू जो हमारे आँखों से निकलता है 7.4 होता है, आंसू 7.4 और खून का भी 7.4। लार का भी लगभग यही होता है 6.5 से 7.5। दूध जिसका हम लोग उपयोग करते हैं 6.4, शराब 2.8, मानव मूत्र यूरिन 6, नमक का 7, समुद्री जल 8.4, शैम्पू 7 से 10, टूथपेस्ट 8 से 9, रोटी 5.3 से 5.8, अमोनिया 11। अब हमारा शरीर जो है 7.0 से 7.8 पीएच मान परास के बीच कार्य करता है।
यानी इससे कम होगा तब भी हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, इससे अधिक होगा तब भी नुकसानदेह होगा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, यानी पीएच का मान इन्हीं के बीच होना चाहिए। वर्षा जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो वर्षा जल होता, कभी कभी कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा हुआ है, तो यदि उस जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या होता ही है, अम्लीय वर्षा। इस पीएच स्केल के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, क्योंकि जो 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा क्षारीयता बढ़ता जाएगा, प्रबल क्षार होगा, और इधर जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा प्रबल अम्ल होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न जो इस सूत्र पर आधारित हैं उसको हल किया जाए, जो विभिन्न एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से। ये है प्रश्न, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब जैसे यदि 7 से कम आएगा, 7 आ जाएगा तो उदासीन, और 7 से कम आएगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाए। तो यहाँ है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, पहला प्रश्न, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ऐसे लिखा जाता है, कितना है, 10⁻⁹ 10⁻⁹। इसको लिखा जाता है मात्रक मोल प्रति लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर। अब इस सूत्र पर, इसी सूत्र पर पीएच बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और इसी में रख देंगे इसका मान, ऋण लाग, इसका मान कितना है, 10⁻⁹, और ये लाग में जो घात होता है ये आगे आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस, ये -9, और ये हो जाएगा लाग 10। अब ऋण ऋण प्लस हो जाएगा ये 9, और यहाँ लाग 10 कितना है, लाग 10 है, आधार भी इसका 10 है, ये 1 आता है, ये हो जाएगा 9। अब ये 7 से क्या है, अधिक है, ये जो पीएच मान, पीएच वैल्यू निकली, मान निकला, वो 7 से क्या है, अधिक है, तो विलयन क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि पीएच मान 7 से अधिक है। अब है दूसरा प्रश्न, अब है इसी में दूसरा प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण OH माइनस कितना दिया है, 1×10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर ये दिया है। अब हमें, क्योंकि सूत्र है हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर आधारित, तो इसमें हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना होगा। अब होता क्या है इसमें, उसमें संबंध हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, दोनों का गुणनफल होता है 10⁻⁻14। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा तो ऐसे लिखिएगा। इसका माइनस ये है, ये दोनों का यानी जल के आयनिक गुणनफल जो होते हैं वो 10⁻14 होते हैं। तो ऐसे जैसे OH दिया है, पीएच मान निकालना है तो हमें H निकालना होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना होगा, ऐसे कर देंगे। और फिर यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट H निकालना है, हमें H निकालना है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना है, तो 10⁻14 में
हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और ये 10 घाते ऋण 14 और ये कितना है? 10 घाते ऋण 10। ये एक नहीं लिखेंगे और ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 घाते ऋण 14 और ये धन हो जाएगा तो हो जाएगा 10 घाते ऋण 4, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 घाते ऋण 4 मोल प्रति लीटर मिला हमें। अब सूत्र है pH बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण इसी में रखते हैं, यही सूत्र है, यही सूत्र है, इसी में रख देंगे। तो माइनस लाग और इसका मान 10 घाते ऋण 4 और ये हो जाएगा ऋण और ऋण 4 यस आगे आ जाएगा घात, ये हो जाएगा 10 घाते, अरे सॉरी 10 यहाँ 4 यहाँ आ गया तो 10 लिखें। आधार भी इसका 10 है तो इसकी वैल्यू ऋण ऋण धन 4 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, ये हो जाएगा 4। pH मान कितना निकला? 4। फिलहाल इसमें अम्लीय क्षारीय नहीं पूछा है, लेकिन यह विलयन अम्लीय है। विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो ऐसे ही तमाम प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। आप ये pH मान का जो सूत्र है इससे और pH स्केल के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। नमस्कार।